अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। बजट आईएमएफ के साथ बनाना था, इनका 3,500 अरब टैक्स का मुतालबा मानना पड़ा। वफाकी वज़ीर ख़जाना का दावा। इसमें कोई शक नहीं, बजट इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि ये आईएमएफ का बजट था और जो तमाम शराइत थी वो हमें माननी पड़ी और इसी वजह से अब जो आईएमएफ बेल आउट पैकेज है 6 अरब डॉलर से ज़ायद का होगा। ये एक मुश्किल बजट है। अब ये इतना ज़्यादा आईएमएफ की तरफ से प्रेशर भी है। इस सारे प्रेशर के बाद इकॉनमी क्या बेहतर हो सकेगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही वो वजह है कि इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी जो टीम है और ख़ुद इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं वो इस पूरे अमल में नाकाम भी नज़र आ रहे हैं। आज अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मेरे ख्याल में बेल आउट पैकेज 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का होगा। इस सिलसिले में बुनियादी हैसियत आईएमएफ की तौसीक की है। ज़रा वो तौसीक करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा जी कि अब कोई बड़े मसले बाकी नहीं रह गए। बजट समेत तमाम बड़े इकदाम पेश किए जा चुके हैं। बिलाशुबा बजट इस्लाहात इकॉनमी पर बोझ हैं, लेकिन आईएमएफ प्रोग्राम इस्तेकाम से मुताल्लिक है। अज़्म इस्तेकाम होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। इस पूरे अमल में अगर हम देखें तो ज़ाहिर है एक प्रेशर तो है हुकूमत के ऊपर, लेकिन ये मामलात है और आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। ताजर बरदरी पहले ही सरापा एहतजाज है बजट को लेकर और सियासी जमातें अब सड़कों पर आने की बातें कर रही हैं। जमात इस्लामी इससे पहले इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर चुकी है कि वो महंगाई और ख़ास तौर पे बिजली के जो बिल हैं इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस्लामाबाद में जलसा करेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से बड़े नाला नज़र आ रहे हैं, तो ये सब लोग अगर सड़कों पे आते हैं तो हुकूमत कैसे टैकल करेगी इन तमाम चीज़ों को। और वक्त से पहले ही, इनको सड़कों पर आने से पहले ही अगर कोई इनको इंगेज कर लिया जाए तो वो हुकूमत के लिए बेहतर होगा। और पाकिस्तान को जो माशी सूरत हाल है या जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसको भी, उसकी बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है कि ये सारे मामला जो हैं वो सड़कों पर आने से पहले ही डील कर लिए जाएं। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर से मुलाकात भी हुई है और बहुत इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी ये। और माजी में भी चूँकि पाकिस्तान की तरफ से रूस के लिए जो के हवाले से जो पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर मामला को इतने अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी ज़रा बेहतर करनी है। ये एक टर्निंग पॉइंट होगा खित्ते में। चीज़ें चूँकि तेज़ी से डेवलप हो रही हैं और इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हुकूमत फोकस कर रही है निजकारी की तरफ, और अगर तमाम ही इदारे निजकारी की तरफ जाएंगे तो इसका फ़ायदा आम आवाम को क्या होगा और कैसे जो इत्तेहादी हैं उनको भी हुकूमत जो है वो सेटिस्फाई कर पाएगी। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें मोहतरमा मुसर्रत न्याज़ी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी थैंक यू। किस तरह देखती हैं इस वक्त महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आप के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट के ऊपर। बजट तो ज़ाहिर है आईएमएफ की मर्ज़ी का आया है। किसी भी स्टेक होल्डर्स की जो सिफारिशात थी, गुजारिशात थी या जितने भी मुतालबात थे वो तो पूरे नहीं हुए। बिज़नेस कम्युनिटी अलग से परेशान है। तो ये सब कुछ होते हुए अवामी नुमाइंदे ज़ाहिर है बजट बनाते हैं, अवाम के लिए बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले खुद कह चुके हैं कि ये आईएमएफ का बजट है। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है कि ज़ाहिर मजबूरी है, उनके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। तो जब बजट आईएमएफ का है तो रिलीफ आवाम को कैसे मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीर भाई बहुत शुक्रिया। देखिए कबीर भाई, जो कौमें और जो मुल्क जो है ना मकरूज होता है, और वो मकरूज मुल्क जो है ना अपने फैसले मैं नहीं समझती या अपने बजट खुद कर सकता है। यकीनी सी बात है आईएमएफ के जो मुतालबात है या उनकी जो शराइत है उनको रखना पड़ता है। और जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आज वज़ीर खजाना ने भी एतराफ़ किया है कि आईएमएफ का बजट है, तो मैं समझती हूँ कि ये एतराफ़ जो है ना बात नहीं है, उन्होंने वाज़ेह किया है ताकि पब्लिकली भी पता चले। लेकिन जो मैं समझती हूँ कि हम इतने मकरूज नहीं थे जितने खान साहब ने तकरीबन
पिछले 3.5 साल के अंदर जो कर्ज लिए, क्योंकि खुद ही खान साहब ने भी कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुद किसी कर लूंगा, लेकिन उन्हें उसका पता था कि मुझे IMF के पास जाना पड़ा इतनी बड़ी बात करने के बावजूद भी। जी और अगर अब ये सिटिंग गवर्नमेंट भी चले कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। और जब मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा तो मुझे बताएं फिर मुल्क का और इस आवाम का फिर क्या हाल होगा। मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारा हाल ये है कि हमें जो अपना कर्ज किस्त लौटानी पड़ रही है, उसके लिए हमें कर्जा चाहिए। और अगर हम उनके मुतालबात नहीं मानते, तो जाहिर सी बात, अगर कोई इंस्टॉलमेंट रुक जाती है जी तो मुल्क का पहिया या मुल्क के जो दीगर मामलात हैं वो भी रुक जाएंगे। तो ये मजबूरी है और अल्लाह पाक करेगा कि इंशाल्लाह। देखिए मैं बताऊं आपको, इससे पहले हम काफी हद तक इस कर्ज को खत्म कर चुके थे, इस हद तक नहीं था, लेकिन अब भी कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट। देखिए आप भी देख रहे हैं कि दीगर ममालिक दोस्त ममालिक का भी दौरा कर रहे हैं, और जहाँ पे मुल्क की मैशत को कम करने के लिए दीगर ममालिक को वेलकम कर रहे हैं और उन्हें रिलीफ भी देने की कोशिश कर रही है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह करेगा। और मेरी ये बातें गवर्नमेंट आपकी से ठीक है सर न्याज़ी साहब, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, मुल्क में ज़्यादा इस्तेकाम होगा, सियासी तौर पे इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आम आवाम की दस्तरस से चीज़ें बाहर निकल रही हैं। बिजली मज़ीद महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो चुका है, मज़ीद होगा। ये तो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सऊदीया कब पैसे देगा, UAE कब इन्वेस्टमेंट करेगा, चाइना के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क में जो सियासी जमातें सड़कों पर आने की बातें कर रही हैं, ये सब कुछ ठीक हो। तो ये तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इमीडिएट हमें मैं हमें हमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर। देखिए मैं एक बात कहूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करती हूँ, मैं अपनी सियासी जमात की बात करूंगी, मैं अपने लीडर की बात करूंगी। वो मेरी सोच से कह रहे हैं कि आए मिलकर बैठे और तमाम फैसले मिलकर सॉर्ट आउट करें, तमाम फैसलों को, और तमाम मिलकर कोई भी फैसले करें ताकि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, और जो हमारा दूसरे ममालिक में, दीगर ममालिक में जो हमारा मैसेज जाए वो भी बड़ा पॉजिटिव जाए। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो मेरे ख्याल में एक पेज पे हैं, सिवाय वो पुराने वाली बात है मैं ना मानू खान साहब वाली बात है। बाकी मैं समझती हूँ कि उन्हें भी इस पेज पे आना चाहिए और फैसले मुल्क के लिए और आवाम के लिए अब बेहतर करने चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर लेते हैं। CM सिंध ने कुछ नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे। क्या वजह है? 100 दिन तो ज़ाहिर सिंध में आपको हो चुके हैं। वैसे तो पिछले 3 अदवार से आप ही हुक्मरानी कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कोई डेवलपमेंट होगी, कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए हमने 2024 के जो इंतखाबात शुरू होते तो मेरे कायद ने तो कहा था कि क्यों नई सोच को, और हम समझते हैं कि अगर यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, और ये तो बड़ी अच्छी सी बात है कि वो अपने आप को मनवाएं। वो तो पहले से ही कहते हैं कि ये नहीं है कि पुराने लोग, बिल्कुल पुराने लोग हों, उनको होना लाजिम है, उनकी हिदायत हो, उनके जो तजर्बात हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उससे फायदा उठाएं। लेकिन नहीं, अगर आए तो मैं तो समझती हूँ बड़ा पॉजिटिव साइन है ये। जी जी। जी अच्छा, तो ठीक है, लेकिन अब क्या वजह बनी? जो लोग थे, चूँकि 100 दिन जिन्होंने काम किया, वो परफॉर्म नहीं कर सके। प्राइम मिनिस्टर CM ने भी इस चीज़ पे जोर दिया, और आपके चेयरमैन ने भी। नहीं, तो बाकी जिनके पास मिनिस्ट्रीज है वो तो ये भी चल रही है, ऐसा तो नहीं है तो आपने फारिग कर दिया हो। बिल्कुल काम हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि सिंध के अंदर कोई ऐसा वन मैन शो नहीं हमारे यहाँ ना। ठीक। बाकी दीगर चीजों में वन मैन शो हो सकता है, और कहीं जो है ना वजीर आला साहब भड़के मार रहे होते हैं, और दूसरी तरफ कुछ रुख होता है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सोच ये है कि हमने आवाम को रिलीफ देने, और किस तरह से रिलीफ देना हम इस तरह से लेकर चल रहे हैं, और हम अपने जो विजन है, अपनी क्यादत के विजन के मुताबिक लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इसकी पूरा हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया मुसर न्याज़ी साहबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और कोशिश की जा रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। सिंध हुकूमत भी कोशां है, लेकिन कैसे होगा, रिलीफ कैसे मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होंगी, ये अभी तक सिंध हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही। इस पर मज़ीद बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त मखसूस नशिस्तों का केस है उसकी समाअत हो रही है, क्या नताइज आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई के हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।